हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हम शरणानंद जी महाराज की वाणी का सहारा लेकर चिंतन मनन कर रहे हैं। टॉपिक है पराधीनता का नाश, स्वाधीनता की अभिव्यक्ति। तो यहाँ हम भीतरी विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे हमारे मन में संकल्प पैदा होते हैं। संकल्प यानी जिसमें कुछ न कुछ अंश आकर्षण का है संसार के प्रति। संसार यानी प्रतिकूलता या अनुकूलता से बनी हुई परिस्थितियाँ जो हमारे चित्त पर कुछ न कुछ प्रभाव डाल रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, खींचने वाला या धकेलने वाला। तो संकल्प को सिंपल भाषा में कहा जाए तो इच्छा या कोई क्रेविंग, चाहे छोटी सी हो, चाहे हल्की सी तरंग लगे, चाहे बड़ी सी, या फिर कोई द्वेष, मतलब उल्टी तरफ की इच्छा कि थोड़ा सा ऐसी चीज़ ना हो, मेरे जो मन के विरुद्ध है, प्रतिकूल है, वो ना हो। तो इसको एक शब्द में उन्होंने कहा संकल्प। तो यहाँ आज के सेशन में अपने आगे बढ़ते हैं इसी चिंतन में। उत्पन्न हुए संकल्पों से असहयोग सत का संग है। यहाँ एक शब्द दे रहे हैं असहयोग, कि हमारे भीतर कई बार हम नहीं चाहते फिर भी इच्छाएं उठती रहती हैं। समझ लिया साइकिल हमने कि भाई ऐसा है वैसा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीतता है, पिछली बार जो हमने किया उसका कुछ परिणाम आया और हम उस परिणाम से भी परिचित हुए और लगा कि कोई सार नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे थोड़ा समय बीतता है, पुराने जो एक गरेड़ पड़ गई है, एक संस्कार पड़ गया है, उसकी वजह से फिर वैसी इच्छाएं होती रहती हैं। तो होती तो वो संस्कारों की वजह से है, और उन संस्कारों की वजह से होने वाले संकल्प फिर अपना प्रभाव डालते रहते हैं। तो उस प्रभाव से कैसे बचा जाए? तो वो कह रहे हैं कि असहयोग, कि जो अपने आप हो चिंतन, उससे हम जुड़े नहीं। ऐसा राग द्वेष पूर्वक जो चिंतन हो रहा है, तो वो उसके पीछे एक साइंस है। जैसा कि हमने मूक सत्संग के भी वीडियोस में समझा कि जो अंदर में विचार पैदा हो रहे हैं या राग पूर्वक है, द्वेष पूर्वक है, यानी कि जहाँ हमारा इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा है जिन उन विचारों से जुड़ के कि बड़े बढ़िया हैं, ऐसा हो जाए तो बढ़िया, या उनमें द्वेष भरा है, उनके सेंटर में क्या भावना है, क्या इंटेंशन है, तो उनमें कुछ न कुछ लाइक्स, कुछ न कुछ डिसलाइक्स, या कुछ न कुछ बेचैनी, जो भी उनमें विकार हैं सेंटर में, उनका प्रभाव से कैसे बचा जाए। नया नहीं कर रहे, अपनी तरफ से नहीं कर रहे, लेकिन जो पुरानी आदत पड़ गई है, पुराना चीला पड़ गया है और उसके प्रभाव से जो उठते रहते हैं, चलते ही रहते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए, कि एक स्वतः जो आदत का प्रवाह है उसको नष्ट कैसे किया जाए। तो ये है कि असहयोग। असहयोग यानी हम उसको न बुरा मानना है, न भला मानना है, न उससे जुड़ के उसको फ्यूल कर रहे हैं। जुड़ के मतलब उस पर ध्यान देना, उसको महत्व देना, ये सब उसको फ्यूल करना है। तो उत्पन्न हुए संकल्पों के असहयोग से सत का संग स्वतः हो जाता है। उसी में ही सत का संग है। सत अलग से खोज नहीं सकते। सत सब स्थितियों से परे है, तो हम उसको जब भी इमेजिन करेंगे तो वो मन की इमेजिनेशन ही होगी, और वो हमें लग रहा है सत्य है, पर वो हमारी खोपड़ी में जमा हुए संस्कारों के द्वारा जो भी हमने कल्पना की, तो वो कल्पना का संग है। इसलिए सत्य को डायरेक्टली न पकड़ के जहाँ से हमें असंग होना है, जहाँ से असहयोग करना है, उससे असहयोग कर लिया तो हम सत के करीब आ गए, सत से समीपता प्राप्त हो गई, सत का संग हो गया। तो ऐसा वाला संग है, ये उल्टा चलना है। यदि साधक संकल्पों से सहयोग न करे तो वे अपने आप मिट जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि आवश्यक तथा शुद्ध संकल्प पूरे होकर मिट जाते हैं, अनावश्यक तथा अशुद्ध संकल्प बिना ही पूरे हुए मिट जाते हैं।
अब इसमें ये बता रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन में हमारे कोई, जैसे मान लो खान पान रहन सहन से जुड़े जो कर्तव्य हैं, बहुत सी आवश्यक इच्छाएं हैं, कुछ शुद्ध संकल्प हैं कि मान लो हमें कुछ देने की किसी को लालसा है, किसी को कोई सेवा करना है, किसी का कोई पैशन है, कुछ करना चाहता है, तो जो भी शुद्ध संकल्प हैं और यह आवश्यक है, कर्तव्य का प्रतीक हैं, वो सब पूरे होके मिट जाते हैं। विधान का भी इसमें सहयोग रहता है और हमारे थ्रू वो काम होके खत्म हो जाते हैं। और अनावश्यक और अशुद्ध, अब यहाँ अनावश्यक और अशुद्ध को भी हम थोड़ा समझ लें। देखो, दो प्रकार के संकल्प है। अशुद्ध मतलब जिनसे हमारा या किसी और का अहित होता हो, वो सब अशुद्ध संकल्प है, तो उनका तो मिटना ही ठीक है, उनका तो पूर्णतः त्याग ही ठीक है। ठीक है। और अनावश्यक कौन से, कि मान लो हमें ध्यान करने बैठे हैं हम और हमें इसके बाद खाना बनाना है, तो सब्जी कौन सी चाहिए, है कि नहीं, कि अभी ऑर्डर कर दें, या कोई भी ऐसे विचार जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं उस वक्त, जिस वक्त उनको किया नहीं जा सकता, जिस वक्त उनको करने की ज़रूरत नहीं। एज सच उनमें कुछ गलत सही भी नहीं कह सकते कि इसमें क्या गलत है क्या सही है। किसी ऑफिस में कोई मेल डालना हमसे छूट गया, अब कल ही डाल सकते हैं, लेकिन उसका चिंतन चल रहा है, ऐसे लिख दें उसको कि वैसा लिख दें। ठीक है। बच्चे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब एग्ज़ाम से पहले ही जो घबराहट हो रही है, वो सोच रहे हैं भूल ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कई तरह के जो तमाम विचार चलते हैं जिनसे हमारे कर्तव्य कर्म में अड़चन भी आती है, और आगे के लिए जो करना चाहिए, जो वास्तव में हमें इस वक्त थोड़ा सा स्पेस भी क्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर आदमी काम से ही काम में बिजी रहे। काम किया, उसके बाद विश्राम किया, मतलब मन को आराम दिया, मन को खाली रखा, फिर अगली बार कोई काम उठाया। तो ऐसा तो आइडियली चलना चाहिए कि जिस काम में जब व्यस्त हैं उससे जुड़े जो विचार आ रहे हैं आवश्यक है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आगे के काम के आने लगे जो अभी कर भी नहीं रहे हैं, करने का मन नहीं है काम को, उधर आलस आ रहा, उतनी एनर्जी नहीं, लेकिन उसके बारे में विचार चल रहा है। तो ये ना हमें वर्तमान में विश्राम लेने देता है और मन को भी थोड़ा दूषित करते रहता है, थकाता रहता है। तो इस वजह से इसको कहा अनावश्यक। तो ये अशुद्ध और अनावश्यक बिना ही पूरे हुए मिट जाते हैं, और आवश्यक तथा शुद्ध संकल्प पूरे होकर मिट जाते हैं। यानी कि जो पवित्र संकल्प हैं, जो हितकारी हैं और जिनका वर्तमान कर्म से, वर्तमान परिस्थिति से संबंध है, वो पूरे होके मिट जाते हैं। किससे? असहयोग से। असहयोग इतना महत्वपूर्ण है। जिसके करते ही उत्पन्न हुए संकल्पों से तादात्म्य स्वीकार न करना जाने हुए असत का त्याग है। जो जाना हुआ असत, जो बहुत गहरे में गहरी भूल के लेवल पे जो भाषा चलती है ना, कि जाने हुए असत का त्याग, जिसमें से कि सभी प्रकार के वांछनीय तत्व, साधन, साहस, सद्गुण सब पैदा होते हैं, वो यदि हम अंदर में जो उत्पन्न हो रहे हैं संकल्प, इच्छाएं, उस प्रवाह से तादात्म्य स्वीकार न करें, उसे एनर्जी न दें, उसे फ्यूल न करें, उससे असहयोग रखें, तो उसमें जाने हुए असत का त्याग, जिसके करते ही असाधन का नाश और साधन की अभिव्यक्ति स्वतः होती है। यहाँ एक और बात महत्व की बता रहे हैं कि जो हमारे मन में संकल्प होते हैं, तो इसमें भी दो विभाग हम कर सकते हैं कि कई बार इसमें हम अपने मन की बात पूरी न करके सामने वाले की बात को ज़्यादा महत्व दें, कि जैसे दो भाई हैं तो सामने वाले की, तो इससे भी थोड़ा प्रेम भी बढ़ता है आपस में और कर्तव्य पालन में सहजता हो जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं, जब साधक का अपना कोई संकल्प नहीं रहता है, कि वो जो कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी संकल्प में सामने वाले की इच्छा मिली हुई है, केवल उसका नहीं, सामने वाले का भी है, तब उत्पन्न हुए संकल्प से उससे
अपने से भिन्न प्रतीत होते हैं। मतलब उसका उस विचार में, उस संकल्प में, उस इच्छा में खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसमें किसी न किसी के प्रति प्रेम है या कर्तव्य है, तो उसका अपना संकल्प नहीं है। या वो भगवान के नाते वो कार्य कर रहा है, भगवान में बहुत आस्था है, अपने इष्ट में है, या गुरु में बहुत है, या अपने परिवार के प्रति समर्पित है। तो जो कुछ कर रहा है वो अपने परिवार के लिए कर रहा है। मतलब अपना शौक शौकीनी या अपना उसमें ईगो का इन्वेस्टमेंट या अपने आप को सही प्रूव करना, या बेहोशी में जो अपने से बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं, जो आदतें पड़ी हैं, अपना संकल्प जितना ना हो उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि जितना अपना संकल्प नहीं, जितना अपना इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं, उतना उत्पन्न हुए जो संकल्प हैं वो अपने से स्वतः अलग प्रतीत होते हैं। अलग प्रतीत होने के कारण क्या होता है कि उनसे असहयोग करने में आसानी हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि संकल्पों से असहयोग बड़ी ही सुगमता पूर्वक हो जाता है। जब उत्पन्न हुए संकल्पों से असहयोग स्पष्ट रूप से हो जाता है, तब संकल्प पूर्ति अपूर्ति के परिणाम स्वरूप सुख दुख से भी साधक का संबंध विच्छेद हो जाता है। ये हमने पहले के ऑडियोस में समझा। जब भी हमारे मन के अनुकूल कुछ हुआ तो सुख, मन के प्रतिकूल हुआ दुख, तो उसी को संकल्प पूर्ति अपूर्ति के परिणाम स्वरूप सुख दुख कहा गया। तो उस सुख दुख से भी हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। अल्टीमेटली हमारा अटैचमेंट तो नेक्स्ट लेवल पे है कि जो सुख और दुख होता है उसी को ही हमारा मन दूर करना चाहता है, उसी की ही गहराई में संस्कार पड़ जाते हैं कि जैसे सुख के लिए जितना सुख मिला तो और चाहिए और चाहिए, लोभ जगता रहता है, लोभ के संस्कार। दुख मिलता है तो दुख को इंस्टिंक्टिवली भगाने की, हटाने की, उससे बचने की चेष्टा चलती रहती है। तो मन कभी भी वर्तमान में स्वस्थ, शांत और समता में नहीं रह पाता है और इस वजह से कमजोर होते रहता है। और रात में नींद में थोड़ा विश्राम मिला, फिर वही नींद में तो कुछ संस्कारों का सुधार होता नहीं और अगले दिन वही पूरी परेड चालू। वैसे ही जैसा कल का दिन बीता था वैसे आज का। तो ये एकदम घटी यंत्र की नाई पूरा हमेशा वही घरेड़ में, वही अज्ञान में, वही ग्रीड और एंगर से भरे हुए संस्कारों से गाड़ी पूरी चलती रहती है। इसमें ज्ञान का प्रवेश नहीं हो पाता है जब तक कि हम होश पूर्वक जागे नहीं, देखे नहीं, अपने जीवन का अध्ययन नहीं करें, तब तक ये चीज़ नहीं हो पाती। असहयोग तो थोड़ा ऊंचे लेवल की बात है कि असहयोग करने से पहले थोड़ी भूमिका चाहिए, थोड़ी चिंतन चाहिए, थोड़ा समझें कि इससे असहयोग भी क्यों करें, फिर धीरे धीरे हिम्मत करें। तो असहयोग करते करते आदत पड़ जाती है, असहयोग के भी संस्कार आ जाते हैं कि आपको थोड़ा अपने विचारों से डिस्टेंस आने लगती है, थोड़ा उनको ऑब्जेक्टिवली देखने लगते हैं, उसमें उतना फंसते नहीं, जैसे कि वो किसी दूसरे के साथ चीज़ें हो रही हैं। और फिर उससे करते ही सुख दुख मिलते हैं, उनसे भी संबंध विच्छेद हो जाता है, जिसके होते ही पराधीनता गलने लगती है। ज्यों ज्यों पराधीनता गलने लगती है त्यों त्यों स्वाधीनता की अभिव्यक्ति स्वतः होती जाती है, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। चाहे हम ये बात जाने न जाने, जाने अनजाने, हम सब परम स्वातंत्र चाहते हैं, परम मुक्ति चाहते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, किसी प्रकार का दुख ना हो, हमारा दिल एकदम हल्का फुल्का रहे, मुक्त रहे सभी प्रकार के बंधनों से, विकारों से, बोझों से। उसी को ही स्वामी जी स्वाधीनता के नाम से कह रहे हैं। यहीं रुकते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।